राजेश कुमार ओझा, निवासी ग्राम पोस्ट पीमा ताल, वाया हमीला, जनपद मऊ, पिन कोड 275301 का मूल निवासी हूँ। आज मैं स्वनाम धन्य माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से संबोधित हूँ। आज मोदी जी की देश से अपेक्षाएं सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 1 वर्ष तक सोना न खरीदें, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल न करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। मैं पीछे चलना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में तमाम कल कारखाने लगवाए, विकास कार्यों का प्रारंभ किया। उसके पश्चात पंडित लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 2 धोती, 2 कुर्ते और 1 शेरवानी में अपनी पूरी नेतागिरी काट दी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया तथा जवान और किसान दोनों के लिए सदैव समर्पित रहे। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि आप सोना न खरीदें। सोना न खरीदें तो क्या करें? पैसा घर में रखें। अगर पैसा घर में रखेंगे तो अब नोटबंदी कर देंगे, और अगर पैसा बैंक में रखेंगे तो माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग लेकर विदेश भाग जाएंगे। रही दूसरी समस्या डीजल पेट्रोल की, तो डीजल पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा है आपके अधिकारी, कर्मचारी व मंत्री, मिनिस्टर खर्च करते हैं। आप तुरंत विधानसभा और लोकसभा भंग कर दें और सीधे राष्ट्रपति शासन कर दें, टेलीफोन से सारा काम करिए, यात्राएं बंद कर दीजिए, डीजल पेट्रोल अपने आप बचने लगेगा। आप करेंगे तो जनता भी आपका अनुसरण करेगी। आप जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण लीजिए। मैंने कहा कि 2 धोती, 2 कुर्ता और 1 शेरवानी में प्रधानमंत्री का कार्यकाल काट लिया। उनका फिएट का कर्ज उनकी पत्नी ने बैंक को 5,000 रुपया चुकाया, और आप दिन भर में जय बार मुंह खोलते हैं, तय बार वस्त्र बदलते हैं। तीसरा बिंदु हमारा यह है कि उर्वरक का प्रयोग न करें। आप कहते हैं कि 1 दर्जन से अधिक बच्चे पैदा करें हिंदू, तो 1 दर्जन से अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो खाएंगे क्या? अगर उर्वरक का प्रयोग नहीं होगा तो उर्वरक का प्रयोग करवा करके आप लोगों ने सारी धरती बंजर कर दी है, और अब कह रहे हैं कि उर्वरक का प्रयोग न करें। तो उर्वरक का प्रयोग न करने पर दूब नहीं जमेगी, फसल की तो बात ही छोड़िए। तो ये 1.5 अरब की आबादी को आप कहाँ से खिलाएंगे? आपके पास कोई विचार नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी से ग्रहण कीजिए। उन्होंने जनता से अपील की कि आप 1 दिन का उपवास रखें, हर व्यक्ति सोमवार को उपवास रखे तो हमारे पास कुछ गेहूं बचेगा। जब अमेरिका ने कहा था हम गेहूं नहीं देंगे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा गेहूं नहीं लूँगा, कम खाऊंगा, तुम्हारा गेहूं नहीं लूँगा। आप कह रहे हैं खेती ही मत करिए, तो ऐसा कैसे चलेगा? आप उपाय नहीं कर सकते तो आप पद तो छोड़ सकते हैं, पद छोड़ दीजिए, किसी दूसरे को दीजिए, किसी तीसरे को दीजिए, किसी चौथे को दीजिए, जो कुर्सी संभाल सके उसको दीजिए। आप मिसाइल का टेस्ट रोज कर रहे हैं, उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है। उर्वरक की सब्सिडी देने में और उर्वरक मंगाने में पैसा खर्च हो रहा है। आपने अपने जीवन काल में, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कई फर्टिलाइजर के कारखाने लगवाए हैं। आपने कितनी डीजल और पेट्रोल की रिफाइनरियाँ लगवाई हैं, कितनी जगह पर आपने कुओं की तलाश की है तेल पेट्रोल के। मेरे हिसाब से तो सब हिसाब जीरो है। सिर्फ आपकी उपलब्धि एक है कि
हर 6 महीने में एक मिसाइल छोड़ देते हैं कि इसको हम एकदम मारेंगे ध्रुवों तक, चांद पर जाएगी, मार्स पर जाएगी, और जाएगी कहाँ से जब आपके पास पेट्रोल डीजल है ही नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो है कि हम तो पैदल चल लेंगे, रोटी रोटी नहीं बन पाएगी तो हम तो आटा सतुआ खा के और प्याज खा के रह लेंगे। आपका क्या होगा? आप तो सतुआ और प्याज खा के नहीं रह पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इंतजाम कीजिए। भागना समस्या का समाधान नहीं है। जिसकी बेटी की शादी होगी वह सोना नहीं खरीदेगा, खरीदेगा, और इसलिए भी खरीदेगा कि बैंक में पैसा रखेगा तो कब कौन लेके भाग जाएगा इसका कोई भरोसा ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही करूँगा। धन्यवाद।